Good morning everybody. Myself Sunita Sinha. Today I am going to start in math chapter number 15 probability. In this video I am going to explain some examples. We do some practice questions and also at the end of video have a small test for you. I think all of you know what is the probability. 9th standard में already हमने पढ़ लिया है. Proper definition of probability is the numerical measures of uncertainty of any action is called probability. किसी भी काम का uncertainty यानी काम निश्चित नहीं है मगर उसको आप न्यूमेरिकल वैल्यू में दिखा सको कि कितने चांसेस हैं ये काम पॉसिबल है और कितने चांसेस है कि वर्क पॉसिबल नहीं है, तब हम उसको बोलते हैं probability. Uncertainty मतलब a doubtful situation of an action or activity that may or may not take place. ठीक है, अनसर्टेनिटी का मतलब वह सारे सिचुएशन जिसमें चांसेस हो इट में और इट नॉट में. जैसे आज हैवी रेन होगा या नहीं होगा, दोनों चांसेस है, कंफर्म हम नहीं बोल सकते, तब वो सब में हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी. ओके, प्रोबेबिलिटी का बेसिक फॉर्मूला है नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई, हियर ई मीन्स इवेंट, अपॉन टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स. ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट जिसको हम सिंबल में लिखते हैं पीई और रीड कैसे करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई. कोई भी इवेंट है आप उसको कोई भी वेरिएबल सपोज कर सकते हो, क्लियर, मगर कैपिटल लेटर में होना चाहिए. इवेंट का सिंबल ई लेते हैं, ये दैट्स ऑन द योर स्टैंडर्ड. अगर एक ही इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालना है तो आपको मोस्टली ई यूज करना चाहिए. अदरवाइज 2 और 3 चांसेस की प्रोबेबिलिटी निकालना, देन यू विल टेक कैपिटल ए, कैपिटल बी और सी, लाइक दिस वे. हमारी प्रोबेबिलिटी लाइज करती है 0 एंड 1 के बिटवीन. प्रोबेबिलिटी का वैल्यू कभी भी 0 से छोटा नहीं होगा. इट मीन्स नेगेटिव वैल्यू इज नॉट पॉसिबल एंड नॉट मोर देन 1, यानी पीई का आंसर कभी भी बिगर देन 1 नहीं आ सकता. मैक्सिमम अगर कोई श्योर इवेंट है, एनी श्योर इवेंट, जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट, द कलर ऑफ स्काई इज ब्लू, द कलर ऑफ मिल्क इज वाइट, ये श्योर इवेंट है, इसका दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हम निकालेंगे तो एग्जैक्ट क्या आएगा, 1. और जो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल इवेंट है, ओके, जैसे द कलर ऑफ मिल्क इज ब्लैक, कितनी चांसेस है कि मिल्क का कलर ब्लैक हो, तो इसमें कोई चांसेस ही नहीं है. ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि मिल्क का कलर वाइट होगा, तो ऐसे इवेंट को इम्पॉसिबल इवेंट बोलेंगे और उसका प्रोबेबिलिटी का आंसर हमेशा 0 होगा. ओके, हमेशा प्रोबेबिलिटी में 2 चांसेस होता है, एक येस और एक नो, इट में और इट में नॉट. इन दोनों का सम ऑलवेज 1 आएगा. ओके, पी नॉट ई को हम ई बार भी लिखते हैं. ओके, ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पी ई बार पूछेगा तो उसका फॉर्मूला होता है 1 माइनस पी. सपोज कर लो मैंने पी ई आपको दिया 0.06 और बोला कितने चांसेस है पी नॉट ई इवेंट नहीं होने का, तो आपको 1 से माइनस करना है. 0.06 माइनस कीजिए. अब 1 के पीछे 2 डेसिमल यानी हम 2 0 लगा सकते हैं एंड 0.06. ओके, सो हमारा आंसर कितना आएगा, 0.94. नाउ टेक सम हिस्ट्री ऑफ दिस वन प्रोबेबिलिटी. आपके 2 मैथमेटिशियन थे जिन्होंने प्रोबेबिलिटी की स्टार्टिंग किया था, ब्लेस पास्कल एंड पियरी डी फॉर्मेट, जिसके बारे में हमने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ लिया है. द फर्स्ट बुक ऑन द सब्जेक्ट वाज रिटन बाय इटालियन मैथमेटिशियन जे कार्डेन. ठीक है, प्रोबेबिलिटी के ऊपर फर्स्ट बुक आपके इटालियन मैथमेटिशियन ने लिखा था. उस बुक का नाम था बुक ऑन गेम्स ऑफ चांस. जितने भी आप गेम्स खेलते हो, चाहे वो डाइज हो यानी लूडो गेम्स, कार्ड, एनीथिंग, सभी में चांसेस होते हैं, यानी श्योरिटी नहीं होती है कि कौन प्लेयर जीतेगा. तो उन्होंने बुक ऑन गेम्स ऑफ चांस लिखा था, जिसमें उन्होंने प्रोबेबिलिटी का प्रॉपर डेफिनेशन और कैसे कोई भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं क्लियर दिखाया है. चलिए कुछ एग्जाम्पल पे डिस्कशन कर लेते हैं. यह आपका टेक्सुअल एग्जाम्पल है. अ लॉट कंसिस्ट ऑफ 144 balls pen of which 20 are defective and the others are good. ओके, एक लॉट है यानी एक बॉक्स सपोज कर लो जिसमें आपके टोटल कितने बॉल है, 144 बॉल्स. ओके, जिसमें 20 डिफेक्टिव है, बाकी सारे बॉल्स अच्छे हैं. न्यूली एक गर्ल हुई कस्टमर, बाई इफ इट इज गुड बट विल नॉट बाई इफ इट इज डिफेक्टिव.
वो पेन तभी खरीदेगी जब वो अच्छा होगा। अगर वो डिफेक्टिव निकला तो वो पेन नहीं खरीदेगी। द शॉपकीपर ड्रॉज वन पेन एट रैंडम एंड गिव इट टू हर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट। ठीक है, जब वो सामान खरीदने जाती है तो शॉपकीपर बिना देखे रैंडमली एक पेन उठाकर देता है उसको। तो प्रोबेबिलिटी कितनी है चांसेस कि वो पेन बाय करेगी, और कितनी ऐसी चांसेस आएंगी पेन की कि वो बाय नहीं करेगी। तो आंसर के स्टार्टिंग में हम क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स लिखेंगे। टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, हमारे पास टोटल बॉल्स कितने हैं 144। ओके, उसमें से आपके डिफेक्टिव बॉल्स कितने थे 20। ओके, तो गुड बॉल्स कितने हुए, सॉरी बॉल पेन्स या बॉल्स बोलिए, टोटल कितने हुए, तो 144 में से हम 20 को माइनस करेंगे, कितना आंसर आएगा 124। अब आपको चांसेस निकालना था कि कितने ऐसे चांसेस हैं कि वो पेन बाय करेगी। तो हम एक इवेंट सपोज कर लेते हैं, लेट ई बी द इवेंट दैट। ठीक है, ये ई वैसा इवेंट है जिसमें सी विल बाय अ बॉल पेन। ठीक है, कि वो पेन खरीदेंगी। तो कितने चांसेस हैं, तो कंडीशन क्या था कि वो बाय कब करेगी, जब पेन गुड होगा। तो पेन बॉल पेन कितने चांसेस हैं गुड होने की, 124 पेन्स अच्छे हैं, तो इवेंट में 120। तो हम पीई निकालेंगे। क्लियर, पीई का फॉर्मूला क्या था हमारा, फेवरेबल आउटकम, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। कितनी चांसेस है कि वही इवेंट आएगा, तो हमारे पास है 124 अपॉन टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, मतलब टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितने हैं, तो टोटल हमारे हुआ है 144। कट आउट कीजिए, 4 3 जा 12, 4 1 जा 4, इधर हो जाएगा 4 3 जा 12, 4 6 जा 24। सो योर आंसर इज 31/36। अब लिखा है कि ऐसे कितने चांसेस होंगे कि वो बॉल पेन बाई ना करे। नॉट, सेम इवेंट का नॉट निकालना है, तो हम डायरेक्टली क्या निकालेंगे, पीई बार, जिसका फॉर्मूला होगा 1 माइनस पीई। पुट आउट कर दीजिए, 1 माइनस 31/36। तो 36 में से 31 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 5। तो आंसर होगा आपका 5/36। ओके, इसकी दूसरी मेथड भी है कि वो बाय कब नहीं करेगी, जब आपका बॉल क्या होगा डिफेक्टिव। तो डिफेक्टिव कितने चांसेस हैं 20। क्लियर, तो आप दूसरी मेथड से भी निकाल सकते हो। उस इवेंट को मान लो नया नाम दे दीजिए पीएफ, 20 पीसेस हैं डिफेक्टिव, यानी 20 ऐसे चांसेस है कि वो बॉल पेन नहीं खरीदेगी, एंड टोटल ट्रायल कितने हैं, यानी टोटल नंबर ऑफ बॉल 144। कट कीजिए, आंसर विल बी सेम। ओके, आपके पास दो मेथड है, बट आपके मुख में ये मेथड प्रिपेयर किया है कि आपको पीई बार जब भी आपके नॉट एन इवेंट आए तो जितना हो सके आप लोग पीई बार इवेंट यूज करिए। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, अ डाई इज थ्रोन ट्वाइस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम, और दूसरा है सम इज एग्जैक्टली 7। 5 विल, देखो फर्स्ट इवेंट क्या है, 5 विल नॉट कम अप, एक भी टाइम नहीं आना चाहिए। एक तो जब आप 6 डाइज करोगे तो पेयर कैसा बनता है 1 1 1 2, ऐसे आपको 1 6 तक ले जाना होता है। फिर सेकेंड बार में आप क्या लिखोगे 2 1 2 2, चांसेस है या आपके डाइज पे कुछ ऐसा नंबर दिखे। क्लियर, फिर आपकी 3 की लाइन स्टार्ट होती है, 4 की लाइन स्टार्ट होगी, 5 की, 6 की, और सभी लाइन कहाँ जाके एंड होती है 6 6 पे, यानी आप गिनो तो 6 रोज एंड 6 कॉलम, तो टोटल आउटकम आपके कितने हो गए 36। ठीक है, टोटल आउटकम्स हो गए आपके 36। अब आपको बोल रहे हैं कि 5 विल नॉट कम इन आइदर ऑन वन डाई। ठीक है, किसी भी डाई में 5 नहीं दिखने चाहिए। तो देखो 1 6 के लाइन में होगा 1 5, तो आपको ये नहीं आना चाहिए, एक हो गया। 2 5 होगा, वो भी आपको नहीं लेना है। 3 में 3 5 होगा, 4 में 4 5 होगा। ठीक है, और 5 वाली तो पूरी लाइन ही कट आउट कर दो, और 6 में आएगा 6 5। तो कितने इवेंट कट आउट हुए गिनिए, 1 2 3 4 और 5। ठीक, और 5 की पूरी लाइन यानी 6, तो 5 + 6 11 ऐसे इवेंट हैं जिसमें आपका 5 आएगा, हमको 5 नहीं लेना है। क्लियर, तो हम पहले लिख लेंगे, सपोज कर लो कि ये इवेंट है जिसमें 5 विल कम अप, एटलीस्ट वन टाइम 5 आएगा,
ऐसे इवेंट कितने हैं आपके 11। क्लियर। तो आप PE निकालोगे तो आंसर कितना आएगा 11/36। मगर आपको निकालना है नॉट ई, नहीं आना चाहिए, तो आप उसको 1 में से माइनस कर दीजिए। ओके, तो 36 माइनस 11/36 आंसर आया 25/36। या आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, नो प्रॉब्लम। फिर सेकेंड क्वेश्चन था, ये आपका ए हुआ। सेकेंड में क्या बोला, एग्जैक्टली सेम आना चाहिए। ऐसे कितने सिचुएशन है जिसमें दोनों नंबर, डाइस के दोनों नंबर को प्लस करेंगे तो 7 आएगा। तो फर्स्ट लाइन थिंक करो, 1 में कितने प्लस करेंगे तो आपका 7 आएगा, या 1 6। अब सेकेंड लाइन में हमारा 2 से स्टार्ट हुआ था, अब 2 में सोचो तो 2 5, 3 में आएगा आपका 3 4, 4 में आएगा 4 3, 5 वाली लाइन में आ जाएगा 5 2 और 6 वाली लाइन में आ जाएगा 6 1। इतने सारे इवेंट हैं जिसमें एग्जैक्टली 7 प्लस आएगा। तो कितने चांसेस है काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6, यानी उस इवेंट की चांसेस है 6। तो प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, एक न्यू प्रोबेबिलिटी हम थिंक कर लेते हैं, PF, आप AB भी मान सकते हो। आंसर आएगा 6 और टोटल आउटकम है 36। तो कट आउट करेंगे तो कितना आ जाएगा आंसर 1/6। ऐसे आप डाइस में बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। सम इज लेस देन 12, सम इज मोर देन 13। ठीक है, इवन नंबर विल कम हाउ मेनी टाइम्स, लाइक दिस वे। मगर टोटल आउटकम आपका कितना रहने वाला है 36। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल सफल डेक ऑफ 52 कार्ड्स। हमारे कार्ड में टोटल कार्ड पैक में कितने होते हैं 52। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड विल बी BNS और नॉट BNS। कितने ऐसे चांसेस है जब आपके कार्ड एस आएंगे। तो टोटल नंबर ऑफ एस कार्ड, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ एस कार्ड आपके कितने होते हैं 4। क्लियर। और टोटल कार्ड्स आपके कितने हैं 52। टोटल कार्ड्स हो गए आपके 52। अब हम नंबर ए लेंगे, वो इवेंट को मान लेंगे ई, जिसमें आपके एस कार्ड निकलने वाले ई इवेंट। ठीक है, आप सेंटेंस कंप्लीट कर लीजिए, ई द इवेंट दैट द कार्ड विल बी एन एस, और उसके कितने चांसेस हैं आपके 4। तो PE आपका क्या निकल जाएगा 4/52, क्योंकि टोटल नंबर आपके 52। कट आउट कीजिए, 4 1 जा एंड 4 13 जा, सो आंसर इज 1/13। ये हमारा ए हुआ। बी में बोला नॉट एस। जब भी नॉट एस बोलेगा तो जो भी एस का इवेंट माने हैं उसके ऊपर बार लगा देंगे, या तो नॉट की स्पेलिंग लिख दीजिए। फॉर्मूला होता है 1 माइनस PE, सो 1 माइनस 1/13। डिफरेंस कितना हो गया, डायरेक्ट भी लिख सकते हो कि 13 माइनस 1, आप स्वैप भी कर सकते हो। आंसर आएगा 12/13। ऐसा हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल्स है। सपोज कर लो कि एक डाइस है जिसको हम 3 टाइम्स थ्रोन किए। जब भी डाइस को थ्रोन करते हैं तो कितने चांसेस होते हैं, सॉरी डाइस नहीं, इस पर कॉइन लेते हैं, तो 3 टाइम्स या एक ही बार 3 कॉइन को टॉस किया तो कॉइन में 2 ही फेस होते हैं, तो 2 का पावर 3 लिखेंगे क्योंकि हमने 3 कॉइन टॉस किया है। तो कितने चांसेस होंगे 8। क्या क्या होंगे, कैसे लिखते हैं, तो तीनों कॉइन में हेड आ सकता है और तीनों कॉइन में टेल, या 2 हेड 1 टेल, इधर पेयर बना दो, 1 टेल 2 हेड, हेड टेल हेड, तो इधर पेयर बना सकते हैं, टेल हेड टेल। फिर इधर टेल आगे हो जाएगा, हेड पीछे, तो इसमें हेड आगे हो जाएगा, टेल पीछे। ये 8 ऐसे सिचुएशन हुए जो आपके आ सकते हैं। अब क्वेश्चन आया कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी एट लीस्ट 1 हेड विल कम अप, यानी तीनों कॉइन में कम से कम एट लीस्ट 1 हेड होना चाहिए। 2 हेड होगा तो H1 ओके, मगर 1 हेड होना चाहिए। तो कितने ऐसे चांसेस है, सर्कल कर लीजिए, एट लीस्ट 1 हेड, ये आपके चांसेस है। दिस 1 हेड होना चाहिए। मोर देन 2 हेड होगा, सॉरी 1 हेड होगा तो चले, ये नहीं चलेगा क्योंकि इसमें एक भी हेड नहीं है। देखो इन सभी में एक एक हेड है, तो एटलीस्ट 1 हेड वाले लेने हैं। तो आपका आंसर आ जाएगा 7/8। एग्जैक्ट 2 हेड होना चाहिए। सपोज कर लो कि क्वेश्चन आता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी व्हेन वी फाइंड एग्जैक्ट 2 हेड, तो 2 हेड वाले निकाल लो। तो दिस 1 देखो, एक ये 2 हेड है, 2 हेड 2 हेड, और दिस 1, यानी कितने चांसेस आपके 2 हेड आने की 4, और आउटकम तो हमेशा सेम रहेगा 4/8। ऐसे आप सारे क्वेश्चन के आंसर निकाल सकते हो। ओके, नाउ बी रेडी फॉर प्रैक्टिस टेस्ट। यहाँ सॉल्यूशन मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, इसके बाद आपके लिए एक स्मॉल टेस्ट है, सो बी रेडी। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका,
एक इवेंट है वेरी अनलाइकली टू हैपन, ठीक है, अनलाइकली मतलब ना के बराबर चांसेस है, ऐसा हो जाता है, तो उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्लोजेस्ट टू कितने होने की चांसेस है। अगर ये 4 ऑप्शन दिया तो हम कौन सा लिखेंगे, अनलाइकली इवेंट है, तब आपका ऑप्शन होगा ए। जो सबसे कम चांसेस है वो, क्योंकि वो अनलाइकली इवेंट है, यानी 100 में 0.001% चांसेस है कि वो इवेंट हो। सेकेंड क्वेश्चन है सेम, प्रोबेबिलिटी निकालना है एस कार्ड और टोटल कार्ड होते हैं 52। अभी हमने पढ़ा टोटल नंबर ऑफ एस कार्ड कितने होते हैं 4 एंड टोटल कार्ड है आपके 52। कट आउट कीजिए, आंसर आएगा 1/30। ओके, आंसर कितना लिखेंगे हम, 1/30। नाउ नेक्स्ट, देयर आर 5 रेड एंड 3 ग्रीन बॉल्स इन ए बैग, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग नॉट अ ग्रीन बॉल, ठीक है, ग्रीन बॉल नहीं होने की चांसेस कितने हैं, तो ग्रीन का कितने में चांसेस है 3, तो नहीं होने के चांसेस कितने हुए आपके 5। तो पहले तो टोटल बॉल्स निकाल लोगे, टोटल बॉल्स कितने आपके, तो 5 + 3 हो जाएगा 8, और नॉट ग्रीन बोला तो ग्रीन नहीं तो रेड, क्योंकि आपके बैग में 2 ही कलर के बॉल है, तो आपका आंसर हो जाएगा 5/8। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लीप ईयर हैविंग 53 मंडे, ठीक है, 53 मंडे कितने चांसेस है, तो लीप ईयर में देखो, ईयर में आपके 365 डे, तो लीप ईयर्स में कितने डेज हो जाएंगे आपके 366, एंड 1 वीक में, यानी 1 वीक में सभी डे आने की एक एक चांसेस होती है 7 डेज। तो जब 7 से आप डिवाइड करोगे ना 366 को, देखो तो कितना आएगा, 7 5 जा 35 एंड 7 2 जा 40, यानी 2 डेज आपके बच गए। चांसेस है कि ये 2 डेज में से कोई भी एक दिन मंडे हो सकता है, तो मंडे आने की चांसेस कितने बाकी रहे 2, और सभी डेज रिपीट कितने बार होते हैं, मतलब कितने बार एक वीक में आते हैं 7, तो आपके आंसर हो गए 2/7। यही नॉर्मल ईयर के लिए आपको पूछता तो हमारे रिमाइंडर बचते 1, तो आपका आंसर होता 1/7। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अ डाइस इज थ्रोन वंस, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर 2 और 5, ठीक है, एक ही डाई को थ्रो करना है, तो उसमें 1 to 6, यानी टोटल ट्रायल ऑफ नंबर कितने हो गए 6। आपको ऑप्शन खोजना है कि 2 और 5 कितने आने की चांसेस है, 2 और 5, यानी अगर एक बार डाइस फेंकोगे तो सभी नंबर के आने की चांसेस एक एक बार है, क्योंकि डाइस में सभी नंबर एक ही बार प्रिंट है, मगर क्वेश्चन में क्या लिखा, 2 आएगा तो भी चलेगा और 5 आएगा तो भी, यानी 2 चांसेस आपके फेवर में होगा, तो हमारा आंसर होगा 2/5। ओके, द सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी इक्वल टू, पूरी प्रोबेबिलिटी, एक क्वेश्चन में जितनी चांसेस है सभी चांसेस निकाल दो और उसका सम होना चाहिए कितना एग्जैक्ट, यस, राइट आंसर 1। ओके, नाउ नेक्स्ट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच इवेंट लाइज बिटवीन, ठीक है, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितने के कितने बीच में लाई करती है, तो 0 to 1, 0 से 1 के बीच में सारे आपकी प्रोबेबिलिटी के आंसर आ जाएंगे। फिर नेक्स्ट है 100 कार्ड्स आर नंबर फ्रॉम 1 to 100, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर। क्लियर, 100 कार्ड्स हैं, कार्ड की स्टार्टिंग 1 2 3 ऐसे करके 100 नंबर्स लिखे हुए हैं, आपको फाइंड आउट करना है कि प्राइम नंबर कितने होंगे, तो काउंट आउट कर लीजिए प्राइम नंबर सब। आई थिंक प्राइम नंबर ऑल ऑफ यू नो, कितने प्राइम नंबर होंगे कैसे गिनेंगे, तो आप प्राइम नंबर 2 3 5 7 11 ऐसे काउंट करते जाइए, तो टोटल प्राइम नंबर आएंगे आपके, काउंट करके लिस्ट बना लीजिएगा, तो टोटल प्राइम नंबर 25 आएंगे। ओके, तो हम PE निकालेंगे तो आंसर कैसे लिखेंगे, कितने नंबर के चांसेस है प्राइम में 25 एंड टोटल नंबर है आपके 100, तो कट करोगे तो आंसर आ जाएगा 1/4। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, Riya and Kajal are friends. Probability that both have the same birthday is same birthday is dash, ठीक है, आपको रियल एंड काजल का 2 फ्रेंड है उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि सेम डेट पे बर्थडे, तो पूरे साल में एक ही ऐसा दिन होगा जिसमें दोनों का बर्थडे सेम आएगा। साल में एक डेट कभी भी 2 बार रिपीट नहीं होता है, चाहे कुछ भी मंथ में लो, कोई भी डेट लो, इसलिए एक ही दिन ऐसा चांसेस मिलेगा पूरे साल में, तो आंसर आएगा 1, और यहाँ पे लीप ईयर के लिए मेंशन नहीं किया गया है, तो आप कितना लिखोगे 365।
सिर्फ 365 में एक ऐसा चांस हो सकता है। इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट टू हैपन 0.3, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट हैपनिंग, नॉट हैपनिंग का मतलब हमको क्या निकालना है, इवेंट का बार। तो इवेंट का बार का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस PE। तो 1 माइनस है, 0.3 को माइनस कर लीजिए, आंसर कितना आएगा, 0.7। ओके, हियर योर प्रैक्टिस क्वेश्चन इज ओवर, सो बी रेडी फॉर टेस्ट। ओके, चलिए ये रहे आपके टेस्ट के क्वेश्चंस। ओके, आपको क्वेश्चन फिर से देखना है तो वीडियो को पॉज कर लीजिएगा। Okay, here your test question is over. Okay, all the best for your test. Answer of test question given in description box. So after finishing your test, check your answer. Okay, here your lecture is over.